बिहार के शिक्षा विभाग में एक तरह से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आपातकाल लगा दिया है। बिहार के कोई भी शिक्षक बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। नौकरी कीजिए, घर में आराम से रहिए, इसके अलावे आप कुछ सोचिए मत, कुछ कीजिए मत। एक तरह से ये आपातकाल है। लेकिन शिक्षक जो है बोल रहे हैं कि ये शिक्षकों के हक छीनने से, शिक्षकों को आंदोलन करने से रोक नहीं सकता। शिक्षकों का जो गुस्सा है वो न सिर्फ तिरहुत में निकला बल्कि आगे भी निकलेगा। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिस तरीके का बिसात बिछाया है, उस बिसात में शिक्षक अब फंसते नजर आ रहे हैं। शिक्षक अब ई शिक्षा कोष में अटेंडेंस बनाने को लेकर के झगड़ा पर उतार हो गए हैं। पहले शिवहर, फिर बेतिया, जमुई, कई जगह पे इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है कि शिक्षक रहते कहीं हैं, हाजिरी कहीं से बनाते हैं, और अब ये सब जांच में खुलासा हो रहा है। और इस जांच में खुलासे के बाद से जो है एसीएस भी सख्ते में आ गए हैं। और अंदरूनी बात ये है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सरकार भी हिल रही है। क्या कुछ है, हम पूरी खबर आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि लगातार आपकी बात हम उठा रहे हैं, आपके लिए खबरें कर रहे हैं। हमें भी कई तरह की दबाव मिलता है, लेकिन हम आपकी बात कर रहे हैं। इसीलिए आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप इस चैनल को सहयोग करें। सहयोग के रूप में कोई पैसा शुल्क नहीं चार्ज कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल बड़ा होगा तो हमें हौसला मिलेगा और हम जो गूगल एडसेंस के माध्यम से जो कमाते हैं उसी से हम फ्री जर्नलिज्म करते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ई शिक्षा कोष के जाल में जो है बिहार के लगभग शिक्षक फंस गए हैं। जिस तरीके से जो है शुरुआत में कह रहे थे कि इसमें तकनीकी खराबी है, लेकिन तकनीकी खराबी थी, कुछ सर्वर प्रॉब्लम था, लेकिन ये एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को मालूम था कि ये किस तरीके का ऐप है। इससे न सिर्फ शिक्षा विभाग के फर्जीवाड़ा को हम पकड़ेंगे, बल्कि शिक्षकों के आचरण को भी हम कंट्रोल कर लेंगे। इससे हर वो चीज़ कर सकते हैं जो डिपार्टमेंट स्कूलों में सिस्टम को ठीक करने के लिए कर सकता है। और ये असहज है, इसीलिए शिक्षक इसे असहज हैं, इसीलिए तरह तरह के बहाने गढ़ रहे हैं। लेकिन उस मामले में शुरुआती दौर में एसीएस ने कुछ नहीं कहा और किसी भी तरीके से दबाव बनाकर ई शिक्षा कोष हर एक शिक्षक के मोबाइल में अपलोड करा दिया। शुरुआती फेज में आदत डलवाया गया, शिक्षक अटेंडेंस लगाए, फिर उसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। और अब स्थिति ये हो गई है कि ई शिक्षा कोष में गलत अटेंडेंस बनाने वाले शिक्षक और हेडमास्टरों के बीच में अब झगड़ा हो रहा है। हेडमास्टर को गया जिले में एक शिक्षिका ने फंसा दी। अब इसका गुस्सा पूरे बिहार भर के हेडमास्टर शिक्षकों पर निकाल रहे हैं। जो शिक्षक समय पर नहीं आते हैं या कहीं बाहर रह करके ऐप को टेम्पर करके हाजिरी बना लेते हैं, वैसे शिक्षकों पर अब जो है हेडमास्टरों की नज़र पड़ गई है। क्योंकि हेडमास्टर जो है वो एक दबाव में रहते हैं। उनका कहना है कि हमारी चीज़ों को हम पर हमेशा ये दबाव बना रहता है सरकार का, विभाग का, लेकिन ये हम पर सिर्फ स्कूल ना आने के लिए दबाव बनाते हैं। और कभी मध्याह्न भोजन में हमें फंसाया जाता है, कभी बिल्डिंग के काम में फंसाया जाता है, तरह तरह के फंसाया जाता है। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। स्कूल समय पर शिक्षक आएँ, कोई भी गड़बड़ी न करे और सभी चीज़ें हम भी ठीक चलाएंगे। इस बात पर पूरे बिहार भर के शिक्षक अब आपस में भिड़ रहे हैं। अब ना सेवा लाभ की बात हो रही है और ना ही इसके अलावे और वेतन या कई चीज़ें की बात हो रही है। अब तो सिर्फ बचने और राहत पाने की बात हो रही है। इसमें जो है पूरा बिहार के शिक्षा विभाग के शिक्षक और हेडमास्टर उलझ गए हैं और ये उलझन देख करके एसीएस बहुत खुश हैं। लेकिन अंदर खाने की आपको हम बात बता रहे हैं कि ये जो स्कूलों की जो जांच हो रही है, कई जगह के, अभी बेतिया का जो वीडियो आया है कि मारपीट कर रहे हैं शिक्षक, उसके बाद शिवहर में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा उजागर हुआ कि इस शिक्षा कोष में हाजिरी नहीं बना रहे थे, वहाँ भी झगड़ा हो गया, जमुई में हुआ,
कई ज़िलों में हुआ है इस तरीके के। गया में भी उस घटना के बाद से जो है कई जगह पर मारपीट हुई है, लेकिन ये खबरें नहीं आई हैं। तो कई जगह पर हो रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है अब पब्लिक डोमेन में भी जा रहा है और जदयू के एक विधायक के द्वारा इस मामले में सरकार को अवगत कराया गया है। अंदरूनी खबर ये है कि अब विधायकों का एक जो लॉबी है, जेडीयू के जो विधायक हैं या फिर जो विधायक एमएलसी हैं, खास करके जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं या स्नातक से आते हैं, उन लोगों ने खास तौर पर दबाव बना दिया है कि आप बीपीएससी शिक्षकों को राहत देने के लिए ट्रांसफ़र कर रहे थे और वैसे शिक्षक जो यूपी में बैठे हुए हैं, दिल्ली में नोएडा से आए हुए हैं, वो पश्चिम बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, ये तमाम जो राज्यों के हैं, वो जो शिक्षक यहाँ नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी में, वो शिक्षक ज़्यादातर गायब रह रहे हैं। हालांकि ये हम चार्ज नहीं कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षकों पर, मेरा ये एलिगेशन नहीं है। कुछ शिक्षक हो सकते हैं, सभी शिक्षक नहीं हो सकते हैं। सभी शिक्षक एक जैसे नहीं हो सकते हैं कि सभी कोई लापरवाही करके वो बाहर रख करके ही जो है ड्यूटी बजा रहा हो, तो वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये बात जो है अब जेडीयू के जो कुछ एमएलसी हैं, जैसे नीरज कुमार हों या फिर और एमएलसी हों, वो जब दबाव बना रहे हैं कि सरकार अब चुनाव में जा रही है, नवंबर महीने में 2025 में चुनाव है, ऐसे स्थिति में इतने सारे बिहार के शिक्षकों को आप नाराज़ कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के शिक्षक को आप खुश कर रहे हैं, ये कहाँ से चलेगा, ये सही है नहीं। ठीक है, स्कूल सुधरेंगे, लेकिन अगर स्कूल में झगड़ा होगा, पढ़ाई के बजाय सिर्फ झगड़ा होगा, हेडमास्टर और शिक्षक झगड़ा करेंगे, तनाव का स्कूल में माहौल होगा, सिर्फ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जब आप स्कूलों के जांच कर देंगे, उससे शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। शिक्षकों में परिवर्तन या बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, स्कूल के माहौल को बदलना होगा। शिक्षक जब खुद से नहीं चाहेंगे बच्चों को पढ़ाना और बच्चे खुद से नहीं चाहेंगे पढ़ना, अभिभावकों का सपोर्ट नहीं होगा, गांव वालों का उसमें सहयोग नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। स्कूल झगड़ा का अखाड़ा नहीं होना चाहिए और जो स्थिति है ये अखाड़ा बन रहा है। इससे जो है अब जो वीडियो मारपीट के जो वीडियो निकल रहा है और ये पब्लिक डोमेन में जा रहा है, तो इससे सरकार की बदनामी हो रही है। वर्चुअल जो स्कूलों का जो निरीक्षण हो रहा है, उससे जो पुआल रखने का वीडियो, गोईठा ठोकने का जो वीडियो, क्षतिग्रस्त बिल्डिंग का वीडियो, ये तमाम चीज़ें निकल के जो आ रही हैं, उससे सरकार की छवि खराब होगी। नीतीश कुमार के जो 18 सालों के कार्यकाल का जो सुशासन और फिर विकास का जो हम लोग ढोल बजाते हैं, इसका एक्सपोज कर रहे हैं आप, ये गड़बड़ है। तो अब एक तरह से जेडीयू का जो कुनबा है वो एसीएस पर दबाव बना रहा है, सरकार पर दबाव बना रहा है कि नीतीश कुमार दौरा पर जाने वाले हैं। 15 तारीख से जो है आने वाला 15 तारीख से पूरे एनडीए हर ज़िले में बैठक करने वाली है और ऐसी स्थिति में आप स्कूलों की जो छवि इस तरीके से मार्केट में आ रहा है, तो सरकार को नुकसान होगा और दिक्कत होगा। क्योंकि शिक्षक ऐसे हैं, बिहार के कोई ऐसा परिवार नहीं है, शायद बिरले परिवार होगा जिसमें शिक्षक ना हो। तो हर परिवार में कुछ न कुछ शिक्षक हैं, परिवार में नहीं है तो पड़ोसी शिक्षक है, और इस तरीके से अगर माहौल होगा तो चुनाव में इसका नुकसान होगा। बात शिक्षा की होनी चाहिए, विवाद की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये उनका दबाव है, सरकार में दबाव बन भी रहा है। अब इसमें नीतीश कुमार तो फिलहाल जो उनकी तबीयत ख़राब है, यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन जो है पलटने को कर रहा है और अब पटना में चहलकदमी तेज़ हो गई है, दिल्ली में भी सरगर्मी तेज़ हो गई है, तो बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एनडीए में भी। तो सरकार चुनावी मोड में जा रहा है, सिस्टम भी चुनावी मोड में जा रहा है। ऐसी स्थिति में स्कूलों में ये विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। लेकिन इधर एसीएस ये सब मानने को तैयार नहीं है। एसीएस ने जो प्रयोग किया है, जो उनका आज भी जो है निरीक्षण जारी है, आज तो माफ़ कीजिएगा, आज तो संडे है, लेकिन उनका जो मंडे से जो है वो जारी है। 10 किलो स्कूलों का वो निरीक्षण कर ही रहे हैं, संवाद भी शनिवार को कर रहे हैं और इस शिक्षा कोष से जो भी शिकायत उनको मिल रहा है उस पर एक्शन ले रहे हैं। जो अखबारों में विज्ञापन जो दिया गया था उसके माध्यम से जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनके टोल फ्री नंबर पे या उनके अपने नंबर पर, उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो शिक्षकों को वो बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी में दबाव बन रहा है और चुनावी मोड में सरकार जा रही है, पूरी सिस्टम जा रही है, कुछ न कुछ शिक्षा विभाग में ज़रूर होगा।